औरंगजेब की तारीफ करने पर अबू आजमी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सीएम फडणवीस ने कहा कि 100% जेल में डाला जाएगा। अबू आजमी की विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा। विधानसभा की कमेटी करेगी विधायक की रद्द करने का फैसला। फिलहाल मौजूदा सत्र से निलंबित है अबू आजमी। अबू आजमी के बयान पर आदित्य ठाकरे बोले, औरंगजेब की प्रशंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निलंबन की बात। आदित्य ठाकरे बोले कि अबू आजमी पर एक्शन लेने में बीजेपी को 2 दिन क्यों लगे। बीजेपी की बी टीम है अबू आजमी। बिहार पहुंचा औरंगजेब विवाद। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर बोले, अच्छा शासक था औरंगजेब, धर्म के बारे में कुछ गलतियां की। औरंगजेब पर खालिद अनवर के बयान पर बीजेपी का पलटवार। औरंगजेब की तारीफ करने वालों के लिए बिहार में जगह नहीं। हरिभूषण ठाकुर बोले कि ऐसे लोग पाकिस्तान या पाताल चले जाएं। औरंगजेब की तारीफ करने वाले गजवाए हिंद मानसिकता के लोग। जेडीयू एमएलसी के बयान पर बीजेपी का विरोध। मंत्री नीरज बबलू बोले कि औरंगजेब की तारीफ करना देश के खिलाफ बोलने जैसा। एमएलसी के बचाव में आई जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, संविधान ने देश के हर नागरिक को बोलने की आजादी दी। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के बयान पर विवाद। कहा, मुंबई की एक नहीं कई भाषाएं हैं, मुंबई आने वालों को मराठी सीखना जरूरी नहीं। भैयाजी जोशी के बयान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, मराठी मुंबई महाराष्ट्र राज्य सरकार की भाषा, यहां आने वालों को मराठी सीखना जरूरी। फडणवीस ने कहा कि मैंने भैयाजी जोशी का बयान नहीं सुना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे बयान से भैयाजी जोशी का मत अलग होगा। भैयाजी जोशी के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट ने खोला मोर्चा। आदित्य ठाकरे बोले, ये महाराष्ट्र का अपमान, ये लोग महाराष्ट्र को विभाजित करना चाहते हैं। भैयाजी जोशी के मराठी वाले बयान पर उद्धव ठाकरे भी हमलावर। भैयाजी जोशी पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। कांग्रेस नेता नाना पटोले बोले कि मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है बीजेपी और आरएसएस। बेरोजगारी और किसानों के लिए कुछ नहीं किया। भैयाजी जोशी के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता राम कदम। कहा, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। भैयाजी जोशी के बयान पर बोले डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, भैया जी ने जो अपने बयान में दी सफाई, महाराष्ट्र में मराठी हमारी पहली भाषा है, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। बयान पर विवाद के बाद भैयाजी जोशी की सफाई। कहा, मैं खुद मराठी हूं, मेरे बयान का मतलब ये नहीं है कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। मेरे बयान पर लोगों को गलतफहमी हुई है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीने पर बवाल। रमजान के महीने में रोजा न रखने पर भड़की ट्रोल आर्मी। मोहम्मद शमी को लेकर बोले, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, शरीयत की नजर में शमी अपराधी। मोहम्मद शमी के समर्थन में उतरा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन। कहा, शमी ने देश को प्राथमिकता दी, उनका सम्मान होना चाहिए। शमी के समर्थन में उतरे राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा। कहा, शमी सफर में है, देश के लिए खेल रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे लोगों को बाज आना चाहिए। शमी के समर्थन में उतरे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा, देश के लिए काम कर रहे हैं शमी, पूरा देश उनके साथ। मोहम्मद शमी के चचेरे भाई का मौलाना शहाबुद्दीन को जवाब। कहा, इमाम साहब को इस्लाम की किताब पढ़नी चाहिए, इंसान जब सफर में होता है तो रोजा छोड़ सकता है। मोहम्मद शमी के समर्थन में उतरे बचपन के कोच बरुद्दीन सिद्दीकी। कहा, देश से बढ़कर कुछ नहीं, शमी को इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यूपी की योगी सरकार पर मायावती का अटैक। कहा, कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है बीजेपी, ग्रोथ इंजन का दावा, लेकिन लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी ने अंबेडकर की योजनाओं को निष्क्रिय किया, धर्म विशेष के धार्मिक स्थलों को टारगेट करना गलत है। मध्य प्रदेश के मंत्री के भिखारी वाले बयान पर भड़की बीएसपी सुप्रीमो। कहा, पहले थोड़ा अनाज देकर गरीबों और दलितों का वोट खरीदते हैं, बाद में भिखारी बताकर उनका अपमान करते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का आप पर हमला। कहा, पिछली सरकार में नौकरशाही से परेशान थे व्यापारी संगठन, में कोशिश करूंगी इनके दर्द का इलाज किया जाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर वार। कहा, बिहार में अपराधियों की बाहर खुद अपराधियों को छुड़वाते हैं मुख्यमंत्री। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार का तेजस्वी पर हमला। कहा, मुंगेरी लाल के सपने तेजस्वी देख रहे हैं, अब जनता ने काम करने का मौका दिया तब सिर्फ घोटाले किए। तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ने पर प्रशांत किशोर बोले, पार्टी ने तय किया तो राघोपुर से लड़ूंगा, विधानसभा चुनाव लालू परिवार का गढ़ है। प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी पर नीतीश कुमार के साथ साथ पीएम मोदी को भी घेरा। बोले, अगर शराबबंदी सही है तो पीएम मोदी बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे कानून को लागू क्यों नहीं करते हैं। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। बोले, अब बीजेपी के साथ रहकर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, एक और कार्यकाल के लिए फिर बदल सकते हैं पाला। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार। कहा, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बिहार की जनता ने उनके माता पिता को 15 साल का कुशासन दिया। नीतीश कुमार के शासन को खटारा कहने पर ललन सिंह बोले कि लालू प्रसाद यादव के राज में न सड़कें थी न गांव में बिजली। नीतीश कुमार ने सड़कों का जाल बिछाया, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई। उत्तराखंड के हर्षुल में पीएम मोदी की जनसभा। बोले, मां गंगा की कृपा से उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला, उन्हीं की कृपा से मैं काशी तक पहुंचा, लगता है मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड की
प्रगति के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। नए लक्ष्यों की और तेजी से आगे और बढ़ रहा है उत्तराखंड। ये दशक उत्तराखंड का है। पीएम मोदी ने कहा कि शीतकालीन पर्यटन से उत्तराखंड का आर्थिक विकास, उत्तराखंड का कोई भी सीजन ऑफ सीजन नहीं रहना चाहिए, ऑफ सीजन में भी पर्यटन ऑन रहे। हर्षुल में पीएम मोदी बोले कि विकसित उत्तराखंड के लिए तेजी से काम हो रहा है। डबल इंजन सरकार में तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। प्रोजेक्ट से बुजुर्ग और बच्चों की यात्रा सुगम होगी। उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन निवास पर पूजा अर्चना की। मुखवा में बर्फ की सफेद चादर से लिपटे पहाड़, अद्भुत हुआ नजारा। दूरबीन के जरिए पीएम मोदी ने खूबसूरती का आनंद लिया। मुखवा में पीएम मोदी के स्वागत में पारंपरिक लोक नृत्य का आयोजन। पीएम मोदी ने भी लोक नृत्य का आनंद लिया। हाथ जोड़कर कलाकारों का अभिवादन किया। उत्तराखंड के हरसील में बाइक रैली का आयोजन। पीएम मोदी ने रैली को हरी झंडी दिखाई। सीएम धामी रहे मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी को लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने घेरा। रास्ता रोकने की कोशिश की। भारत ने जताई आपत्ति। लंदन में जयशंकर की सुरक्षा में चूक पर भारत ने आपत्ति दर्ज की। विदेश मंत्रालय के बयान में यह कहा गया कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ। लंदन में कश्मीर मुद्दे के सवाल पर एस जयशंकर ने जवाब दिया। कहा, हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वो कश्मीर के उस हिस्से की वापसी है जो पाकिस्तानी अवैध कब्जे में है। विदेश मंत्री बोले कि हमने कश्मीर में अधिकांश मुद्दों को हल करने का काम किया है। जब ये हो जाएगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। एस जयशंकर के बयान पर बोले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। कहा, सरकार को पीओके लेने में कौन रोक रहा है। उमर अब्दुल्ला बोले कि करगिल के समय पीओके वापस लेने का मौका था, लेकिन उस समय हम ऐसा करने में विफल रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा। होली के दिन यूपी के कई शहरों में जुमे की नमाज का वक्त बदला। 14 मार्च को दोपहर 2 बजे के बाद पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। लखनऊ और संभल में भी 14 मार्च को जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। होली के रंग की वजह से तनाव की स्थिति की आशंका के मद्देनजर फैसला। संभल के सीओ अरुण चौधरी बोले कि जिनको रंग से ऐतराज है वो होली के दिन घर से बाहर ना निकले। जुमे की नमाज साल में 52 बार होती है, लेकिन होली सिर्फ एक बार आती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह की इजाजत न मिलने पर हुआ विवाद। एएमयू प्रशासन ने कहा कि कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं होने दी जाएगी। हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू क्लब में मिलन समारोह की इजाजत मांगी थी। प्रशासन ने कहा कि हर साल जिस तरह होली मनाई जाती है छात्र उसी तरह से मना सकते हैं। तेलंगाना के मेडक निजामाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनी गई बीजेपी की चिन्ना माइल अंजी रेड्डी जिला कलेक्टर ने सौंपा जीत का प्रमाण पत्र। तेलंगाना एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा, बीजेपी तेलंगाना को इतना अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद। तेलंगाना एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। कहा, यह जीत कोई छोटी बात नहीं है। मुख्यमंत्री के पैसे खर्च करने के बावजूद बीजेपी को जनता का समर्थन मिला। त्रिभाषा नीति पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। कहा, अपनी भाषा की रक्षा करना हमारी मंशा और प्रतिबद्धता। कांग्रेस आला कमान जो फैसला करेगी वही मान्य। गोरखपुर में संयुक्त क्रेडिट कैंप का शुभारंभ। कार्यक्रम में सीएम योगी बोले कि 10 साल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने एक नए भारत का दर्शन किया। आज का भारत दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी जनता की समस्याएं। गोरखपुर में जनता दर्शन दरबार लगाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई देने वालों का तांता। बड़ी संख्या में सीएम आवास पर पहुंचे लोग। गारो सिटी से तुगलकाबाद तक गोल्डन लाइन का सुरंग निर्माण का काम हुआ पूरा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सेमी कनेक्ट 25 नाम की प्रदर्शनी देखी है। प्रदर्शनी में नए प्रयोग और सफलताओं को दिखाया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का न्योता ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आमंत्रण मिला। राघव चड्ढा बोस्टन में शीर्ष नेताओं के साथ ग्लोबल पॉलिटिक्स, इनोवेशन, लीडरशिप पर करेंगे चर्चा। राघव चड्ढा बोले कि भारत के नीति निर्माण में और ज्यादा प्रभावी योगदान दे पाऊंगा। तमिलनाडु की डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोर्ट के आदेश के बिना दर्ज नहीं होगा कोई और केस। सनातन धर्म को लेकर की थी टिप्पणी। गुजरात के वनतारा की तर्ज पर महाराष्ट्र में सूर्य तारा बनाने की महाराष्ट्र सरकार की योजना। महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नायक का बयान। कहा, कई उद्योगपतियों को कन्विंस कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हुआ। चिंतन शिविर में पीएम मोदी के दिए गए लक्ष्यों पर चर्चा की गई है। कानपुर में डिफेंस एरोस्पेस यूनिट देखने पहुंचे गौतम अडानी। डिफेंस कॉरिडोर ऑटोमेटिक बुलेट प्लांट का निरीक्षण किया। अडानी ने शूटिंग रेंज में कार्बाइन से चलाई गोलियां, आर्म्स प्रोडक्शन की जानकारी भी ली। बबर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी लजहर मसीह कौशाम्बी से गिरफ्तार। आईएसआई के संपर्क में था लजहर। यूपीएसटीएफ और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में बबर खालसा के खूंखार आतंकी की गिरफ्तारी। सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की। आईएसआई के 3 लोगों के संपर्क में था लजहर। डीजीपी प्रशांत कुमार बोले महाकुंभ में हमले की फिराक में था आतंकी। डीजीपी प्रशांत कुमार बोले कि लगातार आईएसआई के संपर्क में था आतंकी। ड्रोन के जरिए गोला बारूद और हथियार मुहैया कराए गए थे। डीजीपी बोले कि महाकुंभ में हमला करने के बाद पुर्तगाल भागने की फिराक में था आतंकी। भारी सुरक्षा के चलते वारदात को अंजाम नहीं दे सका।
अश्लील कमेंट मामले में यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया से पूछताछ। राष्ट्रीय महिला आयोग ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की, इसके बाद बयान दर्ज किया। दिल्ली के पंजाबी बाग में अवैध बांग्लादेशी को पुलिस ने पकड़ा, एक को रिपोर्ट किया, एक को डिटेंशन सेंटर भेजा। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। संगम विहार इलाके में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया। दिल्ली में महिला ड्राइवर और आईटीबीपी के जवान के बीच में बहस। 20 फरवरी की बताई जा रही है घटना। दिल्ली में आग का कहर। दरियागंज इलाके में बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग को काबू में लिया, किसी तरह की जनहानि नहीं। लखनऊ में आग का तांडव। मल्टी लेवल पार्किंग में लगी आग, कई गाड़ियां जलकर राख हुई। दमकल की टीम ने आग को काबू में लिया। भोपाल में हूटू लगी निजी गाड़ियों पर कार्रवाई। पुलिस ने कई गाड़ियों से लाल और पीली बत्ती उतरवाई। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। ड्रग तस्करों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान जारी। अब तक 782 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 74 किलो हेरोइन, 19 किलो से ज्यादा अफीम और 77 किलो सिंथेटिक ड्रग बरामद हुई। कटक में राज्य परिवहन के डिप्टी कमिश्नर के ठिकानों पर छापा। भारी मात्रा में कैश बरामद, लाखों के गहने भी जब्त। सूरत क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता। 10 साल से फरार इनामी बदमाश तमराज गिरफ्तार। आसाराम और नारायण साई के खिलाफ गवाही देने वालों पर जानलेवा हमले का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 609, निफ्टी में 207 अंकों का उछाल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे टूटा रुपया। $1 की कीमत 87 रुपए 12 पैसे। भारत में 85,698 लोगों की संपत्ति। 87 करोड़ से ज्यादा अमीरों के मामले में भारत चौथे नंबर पर। टेस्ला ने मुंबई और पुणे में हायरिंग की शुरू। करीब 20 वैकेंसी निकली है। मुंबई के बीकेसी में खुलेगा कंपनी का पहला शोरूम।